नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, नीतीश कुमार बिहार वासियों को हर महीने देने जा रहे हैं 50 करोड़ रुपए। क्या है ये पूरा मामला? इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, 50 करोड़ रुपए की बचत होने जा रही है हर महीने। वो इस तरह से क्योंकि सरकार शहरों में, बिहार के तमाम जितने भी शहर हैं पटना समेत, उनमें बिजली की दर घटाने जा रही है। और इससे जो आकलन है उसके मुताबिक हर महीने बिहार के शहरों में रहने वाले लोगों को 50 करोड़ रुपए हर महीने 50 करोड़ रुपए का फायदा होगा। मतलब 50 करोड़ रुपए कम बिजली बिल देना होगा। 125 यूनिट तक पहले ही सरकार ने मुफ्त कर दिया है। बिल्कुल 125 यूनिट तक 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। अब 125 यूनिट के बाद जो बिल आता है उसमें भी दर कम हो जाएगी और इससे हर घर को फायदा होगा। ये क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। मामला ये है कि बिहार के शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत सरकार देने जा रही है। 125 यूनिट से ऊपर जो बिजली बिल अब आएगा उसमें उसकी बिजली की दरें कम की जाएगी। और इसके लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को बिजली कंपनी ने नया प्रस्ताव भेजा है और यह प्रस्ताव मंजूर हो जाएगी। जैसे ही यह प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा तो नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। इससे 35 लाख से अधिक जो परिवार हैं शहर में रहते हैं बिहार के, उनको फायदा होगा। उन्हें 125 यूनिट के ऊपर जो बिजली बिल आता है वो कम देना होगा। ये कैसे होगा कि अब तक शहरों में जो 2 स्लैब था उसको घटाकर 1 स्लैब कर दिया जाएगा और सिंगल स्लैब व्यवस्था लागू की जाएगी। अभी तक क्या है, 2 स्लैब है। 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्लैब है 1 से 100 यूनिट, इसमें तो कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है क्योंकि 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त है। बिल्कुल। दूसरा जो स्लैब है वो है 100 यूनिट से अधिक। इसमें बिना सब्सिडी 8 रुपया 95 पैसा प्रति यूनिट और सब्सिडी के बाद 5 रुपया 52 पैसा प्रति यूनिट देना पड़ता है। बिल्कुल। अब कंपनी इस दूसरे स्लैब को खत्म कर देगी और एकीकृत दर लागू करने का प्रस्ताव लाया गया है। इससे क्या होगा, शहरी परिवारों को हर महीने बड़ी मदद मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में अगर बात करें तो एक परिवार 200 से 250 यूनिट बिजली हर माह खर्च करता है। 125 यूनिट मुफ्त है तो अगर 250 माने तो हर परिवार को 100 यूनिट अतिरिक्त बिजली जो खर्च 125 यूनिट के ऊपर 100 यूनिट के आसपास बिजली बिल देना पड़ता है 100 यूनिट का, तो उसे हर महीने लगभग 100। लेकिन ये जो नई जो दर लागू होगी, नया रेट जो लागू होगा, इससे 140 रुपए महीने की बचत होगी। और अगर हम इसको जोड़ दें 35 लाख के पार शहरों में रहने वाले उपभोक्ता हैं जो बिजली का बिल भरते हैं, तो उस हिसाब से हर महीने नई दरें लागू होने पर शहरों में रहने वाले लोगों को 50 करोड़ रुपए की सामूहिक बचत होगी। मतलब वो जो बिल दे रहे थे वो 50 करोड़ कम देना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार के लोगों को जो शहरों में रहते हैं, पटना में रहते हैं, गया में रहते हैं, पूर्णिया में रहते हैं, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में रहते हैं, उनको निश्चित रूप से अब हर महीने 50 करोड़ रुपए की सामूहिक बचत होगी। मतलब 150-200 रुपए भी अगर एक परिवार को, किसी परिवार को 150, किसी परिवार को 300 रुपए कम बिजली बिल देने होंगे। जो 125 यूनिट से ज्यादा जिनके घर पे बिजली आती है, जिनके घर 125 यूनिट से कम बिजली आती है उनको तो कुछ भी नहीं देना। बिल्कुल। लेकिन जो इक्विपमेंट चलाते हैं, गैजेट चलाते हैं, गीजर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, उनके घर का बिजली बिल तो आएगा ही ज्यादा। तो 250-300 के आसपास जिनके घर में आता है, सबको अगर जोड़ दे तो उनको किसी को 150 रुपए, किसी को 200 रुपए, 150 से लेकर किसी को 500 रुपए, ऐसे हर महीने बचत होगी। तो 150 से 500 रुपए महीने का ये जो तोहफा है वो हर मिडिल क्लास परिवार को बहुत जल्द मिलने जा रहा है।
हर महीने जो आपका बिजली बिल आएगा वो पहले ही 125 यूनिट की वजह से कम हो रहा है, और अब और उसमें कमी हो जाएगी। मतलब अगर आपका 300 यूनिट बिजली, या मान लीजिए 250, मान लीजिए कि 275 यूनिट बिजली आपके घर का आया, तो 275 यूनिट अगर बिजली खर्च खपत हुई है तो उसमें से 125 माइनस कर ले तो 150 यूनिट बचती है। तो 150 यूनिट का जो रेट है वो बहुत कम हो जाएगा, और इससे आपको फायदा होगा, इससे आपको कम बिजली बिल देनी होगी, और इससे 150-200 से लेके 500 रुपए तक हर महीने कम बिजली बिल हर परिवार को देना होगा। जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से अब बिजली बिल को लेकर भी बड़ा तोहफा मिला है बिहार वासियों को। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।